आपको जो एग्जिट पोल आए हैं, दिल्ली के 2 एग्जिट पोल और आ गए हैं, तो इस पर आपको बताएँगे कि दिल्ली में जो चुनाव के बाद लोग ये सोच रहे हैं कि सरकार किसकी बनेगी। इसी को लेकर जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, उसमें बताया गया है कि दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है। सबसे पहले 2 एग्जिट पोल की बात कर लेते हैं। उसमें जो एग्जिट पोल है, इसमें सीएनएक्स का आया है और टुडे चाणक्य का। अगर पहले देखा जाए कि सीएनएक्स का क्या कुछ कह रहा है, तो सीएनएक्स के एग्जिट पोल को जब देखेंगे तो इसमें 2 चीज़ों को का ज़िक्र हुआ है। एक है वोट परसेंटेज का और दूसरा है सीट का, कि कितनी सीटें मिल रही है किस पार्टी को। वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो सीएनएक्स कह रहा है कि बीजेपी को दिल्ली में 49.05% वोट मिल सकते हैं, ये परसेंटेज में है। और आम आदमी पार्टी को 41.52% और कांग्रेस को 5.37% वोट मिलने का अनुमान बताया गया है और अन्य के खाते में 4.06% वोट परसेंटेज मिलने की बात कही गई है। अब आते हैं बात की सीट पर। तो जो सीएनएक्स है वो ये कहती है कि दिल्ली में जो सीट है वो बीजेपी को 49 से 61 सीटें मिल सकती है। ये सबसे बड़ा मार्जिन बता रहा है कि सीएनएक्स 49 से लेकर 61 सीटों के बीच में है। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 10 से 19 सीटें दे रही है सीएनएक्स। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 1 सीट दे रही है। तो कह सकते हैं कि सीएनएक्स के जो एग्जिट पोल है उस हिसाब से दिल्ली में बीजेपी 27 साल बाद अपने वनवास खत्म करके लौट सकती है, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ था जब 2015 और 2020 के चुनाव में, जब अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को हराकर दिल्ली के सत्ता पर अपने परचम को लहराया था। लेकिन अब जो एग्जिट पोल अभी आए हैं इस बार के चुनाव में, उसमें ये ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी। अब चलिए, अब दूसरी बात ये कि अब आपको टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के बारे में भी बताते हैं। टुडे चाणक्य ने जो एग्जिट पोल किया है, उस एग्जिट पोल के अनुसार से बीजेपी को 51 सीटें मिल रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 19 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस को एक भी सीटें टुडे चाणक्य नहीं दे रही है। जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी को जो सीटें मिल रही है टुडे चाणक्य, उसके हिसाब से ये है कि 6% का ऊपर नीचे हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। लेकिन यही बात जो टुडे चाणक्य है उसने इस बात को दोहराया है कि एग्जिट पोल में सबसे ज्यादा बीजेपी की जो सरकार है वो बन रही है अभी तक के एग्जिट पोल में। अभी तक कुल मिलाकर देखें तो 12 से 13 एग्जिट पोल में निकल चुके हैं और इस 12 से 13 एग्जिट पोल में जो आंकड़े आए हैं उस औसत आंकड़े को अगर देखा जाए तो बीजेपी 41 सीटें जीत रही है, जहां आम आदमी पार्टी को 29 सीटें मिल रही है। मतलब बहुमत के आंकड़े को आसानी से पार बीजेपी कर जा रही है और जब आसानी से पार होती है तो सरकार बनाएगी बीजेपी। तो ये औसत भी इसमें दिया गया है। साथ में ये भी कहा गया है कि इस बार बीजेपी का जो समीकरण है, अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो 27 साल का वनवास खत्म होगा। इस पूरे एग्जिट पोल के बीच में जो दिल्ली के पूर्व सीएम है, आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखते हैं कि कुछ एजेंसियां ये दिखा रही है कि गाली गलौज वाली पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही है। केजरीवाल ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर इतनी सीटें आ रही है तो कुछ घंटे पहले ही उनके 10 उम्मीदवारों को फोन किया गया और पार्टी छोड़कर मंत्री बनाने का ऑफर दिया गया है। 15-15 करोड़ रुपए भी देने की बात कही गई है। इस बात को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अगर इनकी पार्टी 55 से ज्यादा सीटें ला रही है तो फिर हमारे उम्मीदवारों को ये फोन क्यों कर रहे हैं, क्यों हमारे उम्मीदवारों से फोन करके उन्हें लालच देकर अपनी पार्टी की तरफ लाना चाहते हैं। तो फिर क्या सवाल ये उठा कि क्या फिर दिल्ली में कमल खिलेगा, क्योंकि अगर सीटें ज्यादा आ रही है। लेकिन ये भी आपको एक बार बता दें कि ये सवाल का जवाब बताने से पहले कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है, इस पर भरोसा उतना भी नहीं किया जा सकता। परिणाम 8 फरवरी को आएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि दिल्ली में कौन जीता और कौन हारा। लेकिन इस बीच में देखें तो एग्जिट पोल के हिसाब से तो यही लग रहा है कि दिल्ली में कमल खेल सकते हैं, मतलब बीजेपी की सरकार बन सकती है।
बीजेपी भी गठबंधन के हिसाब से चुनाव लड़ी, गठबंधन में मिलकर, उसमें जेडीयू हो, चिराग पासवान हो, सभी मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़े, लेकिन इंडिया गठबंधन में दो फाड़ हो गई। उधर अरविंद केजरीवाल अलग लड़े और फिर कांग्रेस पार्टी अपनी एक अलग लड़ी। तो दोनों की जो आपसी लड़ाई है उसका फायदा कहीं ना कहीं आपको एग्जिट पोल में भी दिख रहा है कि बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इसमें क्या कुछ नया अपडेट हो सकता है, परिणाम क्या कुछ होंगे, असली परिणाम के लिए आपको 8 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। उस दिन ही दिल्ली में जब वोटों की गिनती होगी तो पता चलेगा कि कौन यहाँ पर हारा, कौन जीता, किसी कितने सीट मिली और इसकी वजह क्या कुछ रही। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ये भी हमारे साथ जुड़ी रहिए। जितने जल्दी हो सके लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए।